मैं जा रहा हूं और वो मेरे द्वारा नहीं, मेरे सभी साथियों के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ चीजें जो हमारी समिति में गड़बड़ चल रही थी उनको ठीक किया जाए। पिछले 6 दशक से उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति इस प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन पिछले 2 दशक से लगातार उस समिति को लेके असंशय की स्थिति हमारे साथियों के बीच बनी हुई थी। चुनाव नहीं हुआ, मैंने चुनाव का बिगुल बजाया। चुनाव हुए, जिस तरीके से तिलक हॉल में चुनाव की प्रक्रिया की गई वो पूरी तरीके से विवादों में रही। भले उसको दबा दिया गया और वो सुर्खियों में नहीं आ पाई, लेकिन विवादों में रही। मतदान किस तरीके से हुआ, कैसे नियम बनाए गए थे, किस तरीके से आयोग बना था, बार बार आयोग में लोग शामिल किए गए, एक ही आयोग बार बार, ये सारी व्यवस्थाएं लोगों ने देखी हैं। और लोग, क्योंकि समिति जो है वो रजिस्टर्ड समिति नहीं है, इसलिए लोग कोर्ट नहीं जा पाए, कोर्ट नहीं गए। उन्होंने कहा चलिए भाई ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं कोई एक ऐसा काम करूं जो हमारे आने वाले वर्तमान और भविष्य के लिए वो समिति एक मजबूत हो। ये समिति जो मैं घोषित करने जा रहा हूं वो समिति हमारे तमाम प्रदेश के पत्रकारों के लिए एक मिसाल होगी, एक इतिहास बनेगी, क्योंकि ये वर्तमान की और भविष्य की समिति होगी। इसमें बहुत से नियम, एक बायलॉज बनाया गया। उद्देश्य क्या है, समिति के उद्देश्य क्या है, क्या उसके नियम रहेंगे, किस मानक के आधार पे पत्रकार लोग इस समिति में सदस्य बन सकते हैं, और कई चीजों को इसमें रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आज हम एक वर्तमान और भविष्य की एक समिति का की घोषणा करें। हमारे उमेश चंद मिश्रा जी, शेखर भाई, दया जी और अमता मिश्रा जी, हरजीत बाबा जी, ये सभी लोगों ने, हम लोगों ने अपना, और अजीत कुमार सिंह जी, हम लोगों ने ये बैठ के पिछले 1 हफ्ते से ये अपना आपस में तय किया। ये समिति प्रभात त्रिपाठी की नहीं है, ये समिति उत्तर प्रदेश के तमाम वो पत्रकारों की समिति है जो वाकई में एक अच्छी समिति चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि उस समिति में बार बार वही चीजें होती रही। मैं भी नहीं सोच पाया, कई बार मैंने इस चीज को इंगित भी किया, सामने भी अपने साथियों के बीच में रखा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। कौन क्या कर रहा मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इस समिति को आप लोगों के बीच रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें जो नियमावली बनाई गई है, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया जा रहा है, और ये समिति पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। और उस समिति में सारे लोग, कोई अभी पदाधिकारी ऐसा नहीं है, सभी लोग सामान्य सदस्य के रूप में हैं। इस समिति का मैं पूरा प्रारूप आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज तमाम राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों ने अपनी समिति का पुनर्गठन करके नए नियम और नए स्वरूप के साथ समिति का ऐलान किया है। यह समिति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के रूप में जानी जाएगी, जिसका कैंप ऑफिस एनएक्सी मीडिया सेंटर होगा, और एनएक्सी मीडिया सेंटर से ही सारी गतिविधियों का संचालन होगा। और हमारे वो तमाम पत्रकार, राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार, और इस समिति में, क्योंकि ये मुख्यालय यूपी का है, लखनऊ, इसमें हमने जिला मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी शामिल किया है इस समिति में, क्योंकि बहुत से हमारे जिला मान्यता प्राप्त, सिर्फ लखनऊ के जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार साथी, क्योंकि वो साथी विधानसभा में भी आते हैं, उनका पास बाकायदा लोकभवन में भी बनता है, हमारे एनएक्सी बनता है, जिनका नहीं बनता उनका ये समिति प्रयास करके और उनको आगे ले जाएगी, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। तो लखनऊ जिले के पत्रकारों को शामिल किया गया है, रेडियो और दूरदर्शन के लोगों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये लोग, इनके पास प्रेस कार्ड रहता था, पहले ये लोग शामिल रहते थे, अब इस समिति में इनको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के रूप में जानी जाएगी। कैंप ऑफिस एनएक्सी मीडिया सेंटर होगा।
और मैं इसके कुछ नियम आपको सामने रख रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी साथी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान की समिति होगी, भविष्य की समिति होगी। अभी हमारी नई जनरेशन आ रही है, हम लोगों को अपने नए पत्रकारों को आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि ये पुराने लोग इस समिति को कब्जा करके रखें, बार बार जनादेश को हाईजैक करें, बार बार गलत अनैतिक स्थितियों से चीजों को करा के अपने आप को प्रस्तुत करें कि मैं उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकारों का ये एक निर्वाचित कमेटी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी अपनी समिति अभी तुरंत इसी समय से अपना काम करना शुरू कर देगी। पत्रकारों के हितों में जो भी काम होगा आज से शुरू हो जाएगा और मैं पहले इसका पूरा प्रारूप आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाताओं ऑब्लिक छायाकारों ऑब्लिक चैनल के संवाददाता और कैमरामैन सहित लखनऊ के जिला मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों और दूरदर्शन रेडियो के प्रतिनिधियों के वेलफेयर और समस्याओं के लिए कार्य करेगी। विगत 6 दशक से कार्य कर रही समिति को जेबी बनाने वाले और निजी स्वार्थ के चलते उसके स्वरूप को नष्ट होने से बचाने के लिए नए नियम और नए स्वरूप के साथ इसको पुनर्गठित किया गया है। समिति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त समिति को समिति अपने नए नियमों और जिस मकसद से समिति का निर्माण किया गया उसे पुनः बहाल करेगी। समिति में मजबूत आचार संहिता के साथ सरकार और पत्रकारों के बीच की कड़ी को मजबूत किया जाएगा। पत्रकारों के लिए अहम फैसले लेकर समिति की उपयोगिता को साबित किया जाएगा। समिति में कुछ मौजूदा सदस्यों के निजी स्वार्थ और उनके छल कपट साल दंड भेद से एक हाथों में ये कई वर्षों तक ये समिति रही है, जिसको कदापि कोई पत्रकार जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो यहाँ मुख्यालय में हैं, सारे लोग हैं, वो कतई स्वीकार नहीं करते हैं। समिति का पुनर्गठन करके समिति के नए स्वरूप के साथ प्रदेश में उसे और मजबूत किया जाएगा। समिति के नए नियम मानक का पालन कठोरता से हर साथी को करना होगा। समिति की गिरती साख को हमें ऊंचा बनाना है, इसलिए इस समिति का हम पुनर्गठन कर रहे हैं। समिति में सदस्यों का स्थायी पता, दूरभाषा नंबर और ईमेल बनाकर सभी साथियों से चंद मिनटों में उनकी समस्या और जानकारी मुहैया कराकर हम उनके समस्या को तत्काल निदान करेंगे। समिति दागी चेहरों को न सदस्यता देगी और न ही उन्हें निर्वाचन में भाग लेने दिया जाएगा। जो दागी लोग होंगे, जो जिनके खिलाफ मुकदमा है, वो लोग हमारी समिति में कदापि मेंबर नहीं होंगे। समिति हर 6 माह में एक सेमिनार करेगी, कल्चरल कार्यक्रम करेगी, जिसमें समाज में पत्रकारों के स्थिति को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। समिति का जल्द एक कार्यालय मैं मांग करूंगा सूचना विभाग में सूचना डायरेक्टर से कि वो इस समिति को एक वहां कार्यालय दें। हमारे जिला पत्रकार के लोग और राज्य मुख्यालय के पत्रकार सूचना विभाग में जाते हैं अपने कामकाज के लिए, उनको एक बैठने का स्थान हो। बाकी वो एनेक्सीय स्थान है, ये इस स्थान पे सारे पत्रकार आएंगे, बैठेंगे, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आए, ये उनका एक मंदिर है, ये पत्रकारों का ये एनेक्सी मंदिर है और हमें उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा। समिति में सूचना निदेशक जो हमारे कमेटी के पदेन, जब निर्वाचित कमेटी हमारी होगी वो भी रहेगी और वो पदेन उसके मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, क्योंकि वो कार्ड हम लोगों को जारी करते हैं। हम मानता हमारी उन्हीं के हस्ताक्षर से होती है। जो सूचना निदेशक होगा उस समय समिति जो हमारी जब इलेक्शन होगा, एक प्रोसेस होगा पूरा, उसमें जो भी डायरेक्टर होगा वो उसका पदेन मार्गदर्शक मंडल में ऑटोमेटिक होगा। हमें उसके सहयोग से, उसकी राय से और अपने कामों को कराना है, पत्रकारों के कामों को आगे बढ़ाना है। हमें टकराव किसी से नहीं लेना है, हमें पत्रकारों के वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जितनी भी चीजें हैं उसके लिए काम करना है। इसलिए डायरेक्टर को इसमें मार्गदर्शक मंडल में पदेन रखा गया है। समिति पूरी तरह से बनाए गए नियमों से चलेगी। नियमों के अनुसार नियमों का जो संशोधन होगा, 1/3 सदस्यों के द्वारा जो मेंबर होंगे, नियम संशोधन होंगे, कुछ नियम में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन 1/3 सदस्य की संख्या होगी तभी नियम में बदलाव होगा। ये नहीं कि प्रभात पार्टी कोई नियम बना दे, आप लोग कोई नियम बना दे, कुछ नहीं। ये समिति आज से एग्जीक्यूट हो गई है, काम कर रही है और समिति में एक कोष होगा जो आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे संस्था शुल्क के लिए, वो कोष होगा। वो कोष हम लोगों की समिति का, एक पत्रकारों का होगा। हमारे साथी को कहीं भी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी समस्या आ गई, समिति उसको पैसे देगी, तत्काल उसकी मदद करेगी, आर्थिक मदद। और उसके परिवार को, अगर कोई काल कवलित हो जाता है तो उसके परिवार को सूचना विभाग से
कब मदद मिलेगी उसकी हम लोग पैरवी करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि सूचना विभाग में उसके परिवार को अधिक से अधिक मदद मिल सके। लेकिन ये आपात कोष होगा जो हम लोग संस्था शुल्क देंगे, उस पैसे से आपात, और हर साल सिर्फ 100 रुपए संस्था शुल्क है और कोई शुल्क नहीं है। समिति में एक अनुशासन उप समिति होगी जिसका एक सदस्य निर्वाचन मंडल उसको तय करेगा। जब नया निर्वाचन होगा वो एक सदस्य को नामित करेगा। वो समिति आपसी विवाद हमारे बीच में, क्योंकि हमारे बीच में आचार संहिता बहुत जरूरी है, हमें बाहर कोई बात नहीं करनी है कि फलाना पत्रकार क्या है, फलाना, हम सब भाई हैं। हमारे अंदर जब आचार संहिता होगी तो हम उसको चिन्हित करेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, कृपया करके आप इस गलत काम पे आप इन्वॉल्व ना होइए। अगर आप होते हैं तो आपकी संस्था इस समिति से चली जाएगी। ये बहुत आवश्यक थी। समिति का नया निर्वाचन जनवरी के किसी एक समय, हर साल जनवरी में होगा और चुनाव हर साल होगा, हर साल चुनाव होगा, क्योंकि हमारी जो भी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, बार एसोसिएशन, सब जगह एक साल निर्वाचन होता है, हर साल निर्वाचन होगा, हर साल निर्वाचन होगा। कोई जेबी संगठन नहीं कि 3-3 साल तक चुनाव नहीं हो रहा है, बार बार बेशर्मी के आधार पर चुनाव की तारीख बढ़ा देना। 1 जनवरी का तिथि इसलिए रखी गई है कि कार्ड मिलने में हम लोगों को 15 तारीख, अब जैसे अभी कार्ड 2025 तक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में जब नवीनीकरण होगा तो जनवरी में 15 तक कार्ड अमूमन सारे लोगों को मिल जाते हैं। तो 15 या 20 तारीख के बीच में जो भी एक तिथि हम लोग तिथि निर्धारित हो जाएगी, हर साल इलेक्शन होगा, समिति का नया होगा और समिति का पूरा विवाद निस्तारण क्षेत्र राजधानी लखनऊ ही होगा। अब जो समिति ने नियमावली बनाई है